कतर के अमीर पहुंचे भारत अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। 17 फरवरी को रात को वो भारत में पहुंचे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें खुद रिसीव करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान विदेश मंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद थे। उसके बाद में राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद में द्विपक्षीय वार्ता भी भारत और कतर के बीच में हुई, जो कि हैदराबाद हाउस में हुई। उस दौरान भी प्रधानमंत्री के साथ में विदेश मंत्री मौजूद थे, पीयूष गोयल वहां पर मौजूद थे, पीके मिश्रा जो है वो वहां पर मौजूद थे, निर्मला सीतारमण वहां पर मौजूद थी और कई महत्वपूर्ण मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। भारत और कतर के बीच के रिश्तों की यदि बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 2024 में वहां कतर गए थे और कतर के जो अमीर हैं वो यहां पर 2015 में आए थे। 2015 के बाद में अब 2025 में कतर के अमीर यहां पर आए हैं। और पिछले कुछ दिनों की यदि हम बात करें तो पहले भारत और कतर के बीच में कुछ रिश्ते में खटास आ गई थी, जब मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक बयानबाजी हुई थी। लेकिन अब उन रिश्तों को सुधारने की बारी आ गई है। इसलिए भारत की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और कतर के आमिर का स्वागत करने के लिए वो खुद पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यदि हम द्विपक्षीय वार्ता की बात करें तो दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर कई तरह की बातचीत हुई है। 2 MOU साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच में, जिससे कि निवेश बढ़ सके, व्यापार बढ़ सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कतर क्यों जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि LNG की यदि हम बात करें तो 50% का जो ईंधन है वो कतर से भारत के लिए आता है। साथ ही जो 30% LPG गैस है वो भी कतर से भारत के लिए आती है। और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी सोमवार रात यानी कि 17 फरवरी को रात भारत पहुंच गए थे। खुद PM नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर उनके साथ थे। आज राष्ट्रपति भवन में कतर के आमिर का सेरेमोनियल रिसेप्शन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में कतर के आमिर ने मोदी सरकार के सीनियर मंत्रियों से मुलाकात की। कुछ घंटे पहले ही अमीर अल थानी और PM नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई समझौतों पर मुहर लगी। कतर के आमिर इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक करेंगे। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आज स्टेट डिनर का भी आयोजन होना है। इधर कतर के आमिर के ग्रैंड वेलकम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कतर भारत के लिए इतना खास क्यों है कि PM नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़े और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए आमिर के स्वागत करने। तो इसकी एक वजह है, भारत के लिए बल्कि कूटनीतिक और सामरिक एंगेजमेंट के लिए भी कतर से घने और दोस्ताना रिश्ते रखना बहुत जरूरी है, जो भारत रखता है। तो भारत का कतर सबसे बड़ा 3रे नंबर का ट्रेड पार्टनर है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा एक तरह से कहें कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसेमंद पार्टनर भी कतर है। LNG के मामले में देखें तो कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। और अगर मैं आपको प्रतिशत के हिसाब से बताऊं तो भारत में 50% LNG कतर से ही इंपोर्ट होती है। भारत की जरूरत का 30% LNG कतर से आयात होता है। इसके अलावा भारत कतर से एथिलीन, प्रोपिलीन भी मंगवाता है। साथ ही अमोनिया, यूरिया और पॉलीइथिलीन का भी आयात भारत कतर से ही करता है और इसीलिए दोनों देशों के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कतर में 15,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां ऑपरेशनल हैं, यानी कि भारत की 15,000 कंपनियां कतर में काम करती हैं और ये पूर्ण स्वामित्व वाली संयुक्त उद्यम है, यानी कि पूरी सेल्फ डिपेंडेंट कंपनियां हैं जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और इसीलिए भारत और कतर के रिश्ते कूटनीतिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। Qatar and India were very closely intertwined in a large number of products, goods and services. Over the years, we see a very great skew, a very great bias towards energy trading. And we welcome the energy products coming from Qatar. But I think we are now looking at a new future, from energy being the bulwark of our trade to new age technologies, whether it's artificial intelligence, whether it's the Internet of Things,
quantum computing, semiconductors. The whole world is going through a major shift. और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ कतर के साथ नहीं, बल्कि अरब वर्ल्ड के साथ भी भारत के संबंध और मजबूत और गहरे हुए हैं। पिछले साल सितंबर में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भारत, सऊदी अरब समेत 7 देशों के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार काफी आसान हो जाएगा। यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। मतलब मेक इन इंडिया जो भारत अपने लिए लागू कर रहा है, मेक इन इंडिया का असर अब दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा। सऊदी अरब पीएम के लॉन्च किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी शामिल हुआ। पिछले साल फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बेप्स मंदिर का उद्घाटन किया था। उस तस्वीर ने ग्लोबली सुर्खियां बटोरी थी और कतर ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व ऑफिसर्स को जेल से रिहा किया था और यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी भारत की। कतर ने नेवी के 8 पूर्व ऑफिसर्स की फांसी की सजा को ही पलट दिया था और भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा गया। कतर से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। 2017 में जब सभी खाड़ी देशों ने कतर का साथ छोड़ दिया था, तब भारत ने दवाएं और विशेष वस्तुएं जो काम की होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते और बेहतर हुए। पिछले वर्ष जब हमारे नौसैनिक वहां पे जासूसी के लिए फंस गए थे और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, कतर के आमिर ने उनको रिहाई दी और उनमें से 8 नौसैनिक भारत वापस आ गए। हमारे कतर से बेहतर रिश्ते हमेशा रहे हैं और आगे को भी बेहतर रिश्ते बनाने के लिए ये बैठक हो रही है। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, व्यापारिक ढंग से भी और डिप्लोमेटिक तरीके से भी। तो अब तक आप ये बात तो समझ गए होंगे कि कतर के साथ भारत के रिश्ते इन दिनों बुलंदियों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी कतर के साथ डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इसीलिए वो प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के आमिर को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। इधर कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान, जिन्होंने पोस्ट किया कि विदेशी मुसलमान से आखिर इतना प्यार मोहब्बत, हबीबी और देशी मुसलमान से नफरत, ऐसा क्यों मोदी जी? ये एआईएमआईएम के नेता सवाल उठाए। अब कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो जानिए। वो लिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं, यानी कि आदमी बस अमीर होना चाहिए, उसके बाद हमारे मोदी जी किसी को भी गले लगा सकते हैं। मतलब एक तरफ कूटनीतिक तौर पर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो कि होना जरूरी है, लेकिन देश की विपक्षी सियासी पार्टियां नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाने और स्वागत करने पर सवाल उठाए। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को अब एक और तस्वीर देखना चाहिए, जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को अरब देशों में भी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। कब कब, ये देखिए, मैं आपको डिटेल बताता हूं। पिछले साल कुवैत की तस्वीर हो, जहां उन्हें द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर का सम्मान दिया गया। 2023 में मिस्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। साल 2019 में संयुक्त अरब अमीरात पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से नवाज चुका है। साल 2019 में मालदीव ने प्रधानमंत्री को निशान इजुद्दीन सम्मान दिया था, जो वहां का सर्वोच्च है। साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन गए थे, वहां उन्हें द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से नवाजा गया। 9 साल पहले यानी कि साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश भी मिल चुका है। जाहिर है विदेश नीति में भी पीएम नरेंद्र मोदी विजेता है और हम ये नहीं कह रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। और जब बात कतर और भारत के रिश्तों की हो रही है, तो लोग कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल नथानी के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनका परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शुमार है। तो मैं एक एक जानकारी आपके सामने रखता हूं। दरअसल ये जो अमीर आए हुए हैं, ये वाकई में अमीर है, नाम के अमीर नहीं है, ये वाकई में अमीर है और दुनिया के 9वें सबसे अमीर राजा है। 100 कमरों का सोने का रॉयल पैलेस है इनका और रॉयल पैलेस की कीमत $1 अरब की है। महल में 100 से ज्यादा कमरे और बॉलरूम भी है। पैलेस में 500 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी है। दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरी यॉट इनके पास है। कटारा नाम के यॉट की कीमत
3.3 अरब बताई जाती है। 124 मीटर लंबी यॉट में एक हेलीपैड भी है, मतलब उस यॉट में अगर ये जाएं तो अपना खुद का हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। 90 क्रू मेंबर्स की जगह है उस यॉट में। परिवार की खुद की अपनी कई सारी सुविधाएं इसमें मौजूद है, जो उनका प्राइवेट प्लेन भी शामिल है।